नमोकार मंत्र की चर्चा अपन से सही है। हाँ बताओ बताओ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। लोहे जो सब पद है वो सभी के साथ लगाया जा सकता है। उसको अपन ने कोई सा दीपक बताया था ना, कौन सा दीपक है वो दीपक कौन सा है? लोहे सब अंत दीपक है वो, आदि दीपक नहीं है वो। आदि दीपक शुरू में लगाया जाता है, अंत दीपक आखिरी की जगह। तो लोहे सब आखिरी है, मतलब अंत में ना सब लोहे, नमो लोहे सब साउंडम, तो ये अंतिम पद है, इसलिए अपन ने अंतिम पद में लगाया, इसलिए क्या कहेंगे? अंत दीपक। अंत दीपक का मतलब ये होता है कि जो पद अंत में लगाया है, जो शब्द हमने अंत में उपयोग किया है, उसको आप पहले के पदों में भी उपयोग कर सकते हो। इसलिए यदि हम ऐसा भी बोले कि नमो लोहे सब अरहंताणम, नमो लोहे सब सिद्धाणम, नमो लोहे सब वायरियाणम, नमो लोहे सब वज्रायणम, नमो लोहे सब साउंडम, तो बिल्कुल भी गलत नहीं। यदि अर्थ भी उसका करें कोई गलती नहीं। एक बार तो इसलिए लगाया है मंत्र में क्योंकि बार बार लगाने से तो पुनरुक्ति दोष होता, इतना बड़ा कौन पड़ता, इसलिए शॉर्ट में करके उसको अपन ने एक ही बार लगाया, लेकिन अर्थ समझने में अपन पांचों जगह समझ सकते। अब दूसरा प्रश्न कि ऐसा था तो नमो भी एक बार बोल सकते हैं अपन, बार बार नमो बोलने की भी क्या जरूरत है? सीधे यही बोलो ना, अनंताणम सिद्धाणम आयरणम वज्रायणम और नमो लोहे सब साउंडम। जब लोहे सब को शॉर्ट करके एक ही बार बोला तो नमो शब्द भी बार बार बोलने की जरूरत है, एक ही बार बोलो ना। बार बार नमस्कार क्यों बोला गया? क्या उत्तर है इसका? बताओ नितिन जी, बताओ क्या है इसका? हाँ, मतलब जो नमस्कार होता है वो आदर सूचक होता है, नमस्कार करने का पद, तो आदर तो बार बार किया जाएगा। क्या आदर में ऐसी शॉर्टकट नहीं अपनाया जाएगा। आदर करने में तो हम बार बार बोलेंगे नमो 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 नमो, लेकिन जहाँ सिद्धांत बताना है तो वहाँ बोलने की बार बार जरूरत नहीं है, एक बार बोल देंगे और बाकी चार जगह आप उसका अर्थ लगा लेना। ठीक है, सब बात करने की चाहिए। अब इसके बाद में ऐसो पंच नमो यारो, ये किसको मालूम है? किसको इसका अर्थ सही कौन बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? तो बच्चे बता सकते हैं। ऐसो पंच नमो यारो, ये किसको याद है? अर्थ सही क्या नाम है इसका? भैया का क्या नाम है? क्या नाम ही नहीं पता? ये बताओ, ये पता है नहीं पता है ना? किसको पता है और बताओ, अच्छे लोगों में से पूछते हैं। ऐसो पंच नमो यारो मंत्र और उस ऐसो पंच नमो यारो जो दुआ है वो और उसका अर्थ कौन बताएगा? क्या नाम है तुम तीनों का? तीनों को नहीं मालूम। चलो और आप लोग बताओ। चलो आप लोग बताओ कौन बताएगा? हाँ बताओ। बहुत बढ़िया। कोई नहीं बोलेगा दूसरा, चुपचाप जाए। बहुत बढ़िया, तो रीना जैसे होशियार बेटा। अब इसका अर्थ एक एक शब्द से बताता देखो। ऐसो माने यह, ऐसो पंच नमो यारो माने पंच नमस्कार मंत्र सब पावक प्रणाशनो, सब पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च सर्वेसिम, सभी मंगलों में, परमम माने प्रथम, अवई होता है मंगलम मंगल, माने सभी मंगलों में ये पहला मंगल होता है। कौन सा? नमस्कार। मतलब उसके गुणगान कर रहे हैं। किसके? नमोकार मंत्र। ये नमोकार मंत्र सब मंगलों में पहला मंगल है और सभी पापों का नाश करना। ये पंच नमस्कार सब पापों का नाश करने वाला, मेरा भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल के पापों का नाश कर सकता है। पापों का नाश करता है, सब पापों का नाश करता है का अर्थ क्या? बताओ कौन बताएगा? सब पापों का नाश करता है, इसका क्या अर्थ? क्या नाम है? पारस। बताओ पारस। पारस
चलो बेटा अभी थोड़ा सा, कभी पिछली बार आए तो नहीं आए थे, तो अभी अच्छा बता दिया। बताओ कौन बताएगा? मोदी जी आप बताओ, कोई बताओ, बेटे बेटे बताओ। पीछे वाले से पूछते देखो क्या अर्थ है इसका। ये पंच नमस्कार सब पापों का नाश करता है, ऐसा इसमें लिखा है। सब पापों का नाश करने वाला हो तो ये तो एक ऐसी दवाई मिल गई अपने को कि दुनिया के कितने पाप करो और शाम को एक बार नमोकार मंत्र पाला फेर लो, सारे पाप खत्म। तो डरना क्या फिर पाप करने से? खूब किसी को मारा तो इतना ध्यान रखो कि एक बार मंदिर में आके माला जरूर फेर। तो ये सब ये मतलब मंत्र जो है पापों को बढ़ाएगा कि पापों को नाश करेगा? यदि माला फेरने से पाप नष्ट हो जाए तो लोग पाप करने से डरेंगे क्यों? पाप और खूब करेंगे। तो ये वास्तव में भूतकाल के सारे पापों को नष्ट नहीं करते। तो कहा तो है सब पापों का नाश करता है, तो सब पापों का मतलब है कि वर्तमान के अंदर सब पापों का नाश करता है। वर्तमान के सब पापों का नाश करता है का मतलब है कि जिस समय में हम नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ते हैं उस समय हम कोई पाप नहीं कर रहे। हम उस समय हिंसा करते होते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी परिग्रह कोई पाप नहीं करते। इसलिए ये कहा है कि सब पापों का नाश करना है, क्योंकि जिस काल में पढ़ रहा है उस काल में पाप नहीं हो रहे हैं, यही पापों का नाश। होने के बाद क्या नाश किया? होए नहीं उत्पन्न, उसका नाम पाप का नाश है। पाप होने के बाद उसका नाश नहीं किया जाता। गुस्से का नाश करना है तो क्या करें? किसी गुस्सा खूब आता है तो वो एक किसी के पास गए साधु बाबा के पास, गुस्सा खूब आता है, क्या करें? कुछ नहीं, एक काम करा करो, एक मैं तुमको मंत्र देता हूँ। मंत्र जो है एक दवाई है और उस दवाई को तुम जो है ना काय के साथ लेना, पानी के साथ, और दवाई अंदर नहीं जानी चाहिए, दवाई मुंह में लेना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तब वो दवाई फटाक से पानी के साथ लेना और दवाई एकदम मत गटक, अंदर 10 मिनट तक घुलनी चाहिए पानी के अंदर और फिर दवाई अंदर जानी चाहिए। ठीक। अब जब भी गुस्सा आए तो फटाक से दवाई लेवे और मुंह पानी भर ले और वो सामने वाला खूब बोले गाली करके। अब लेकिन वो बोले कैसे? क्योंकि बोले तो पूरा पानी मुंह में बाहर चले जाए, बोले कुछ नहीं। और वो मुंह फुला रहे, सामने वाला बेचारा कब तक बोलेगा? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बोल के 10 मिनट थक जाए। जब तक ये पूरा पानी अंदर जाए तब तक तो यूं ही खत्म। और गुस्सा करे भी काहेगा? जिसके ऊपर गुस्सा किया जाए तो आदमी ठंडा हो जाए तो उसका भी आदमी गुस्सा सामने वाला ठंडा हो जाएगा। परंतु ये वास्तव में सच्चा उपाय है क्या? समझ लो दवाई नहीं दी किसी दिन पास में, कभी बहुत गुस्सा आ गया तो बोले पानी कैसी क्या तो पानी सही थी इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये कोई तरीका नहीं, मतलब वो चीज तो उत्पन्न हो ही गई ना। सवाल तो ये गुस्सा उत्पन्न ही नहीं हो, गुस्सा उत्पन्न होने के बाद में जो नाश किया जा रहा है उसको दबाया जा रहा है, वो कोई गुस्से का नाश नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए कि गुस्सा उत्पन्न ही नहीं हो, ऐसा कोई उपाय किया जाए वो सच्चा उपाय। वो सच्चा उपाय कैसे आएगा? जब हम समझेंगे वस्तु स्वरूप को कि गुस्सा आने का कारण क्या है, हम क्यों गुस्सा क्यों आता है। वहाँ से यदि अपन खोजबीन करेंगे तो अपने आप कारणों की खोजबीन करेंगे, उन कारणों को हटाने का उपाय करेंगे। और कारण की खोजबीन नहीं करेंगे तो हम जो है कारण उपाय तो करेंगे लेकिन उपाय सच्चे नहीं। तो पाप को नष्ट क्या करना है? पाप करके पाप नष्ट नहीं करना है, पाप होए नहीं, इसका ये है पापों का नाश। जिस समय हम नमोकार का पाठ पढ़ेंगे उस समय कोई पाप नहीं होंगे, हम पाप नहीं करेंगे, ये पापों का नाश। और अपन उस समय तो नहीं करेंगे सच्चे हृदय से। जिस समय वास्तव में कोई नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ेगा, उसमें उपयोग लगाएगा, तो उस समय वो पाप कर नहीं सकता यदि वो सच्चे में उपयोग लगा रहा है। और यदि वो उपयोग नहीं लगा रहा है तो वास्तव में माला फेर ही नहीं रहा। क्योंकि कोई ये भी कर सकता है कि माला फेरे और ये 9 बार नमोकार मंत्र की माला फेरने की जगह ग्राहक के नाम गिनते जाए, इससे 9 ये हो गए, 18 लोगों से कहीं से लेने अपने अगले 9 में अपने का 9 जो देने हैं 27 बार की माला हो गई। तो वो कोई माला नहीं है। यहाँ तो वास्तव में उसी को माला कह रहे हैं जिसमें सचमुच हमारा उपयोग पंच परमेष्टि के चिंतन मनन और उनके गुणों के स्मरण में लगे, तब वो नमोकार मंत्र की सच्ची माला होगी। अब वो गुणों का स्मरण कब करेंगे? जब हमको उनके गुण मालूम होंगे। अभी किसी से पूछो कि नमोकार पंच परमेष्टि के गुण क्या है, तो मेरे ख्याल से शायद ही किसी को मालूम होंगे कि पंच परमेष्टि के कितने गुण है। याद है किसी कितने गुण है पंच परमेष्टि के?
अपन इसीलिए समझने बैठे कि भाई अपना उपयोग तब लगेगा ना जब अपन उसको समझेंगे नहीं तो उपयोग कैसे लगेगा, मन नहीं लगेगा। तो ये बात है कि अपन जब जितने काल नमोकार उनका पाठ पढ़ते उतने काल कोई पाप नहीं करते, इसीलिए सब पापों का नाश करने वाला। सबका मतलब क्या है? सबका मतलब क्या है? सब माने भूतकाल के, तो सबका क्या अर्थ है? सब पापों का नाश करता है। सब पाप प्रणाशनो, सब पापों का नाश करता है। तो सबका अर्थ क्या है? पांच पाप माने उस समय हम जब पाठ पढ़ते हैं तब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पांचों पाप नहीं करते, इसलिए कहा सब पापों का नाश करता है। क्योंकि सारे के सारे पाप नहीं कर रहे ना। कब? जब नमोकार मंत्र का जाप कर रहे, पाठ। उसके बाद में आपने एक बात और कही थी, ये नमोकार मंत्र इतना महान क्यों है? दो बातें बताई थी। नमोकार मंत्र की महानता के दो कारण बताओ, कौन से दो कारण है जिससे नमोकार मंत्र इतना महान है? अभी नाम उसने बोला है, ये पूछा तो ही नहीं मैंने, हाथ खड़ा करना है, समझ में तो आए कितने लोगों को आ रहा है। नमोकार मंत्र किस लिए महान है? चलो बताओ। दो कारण बताए थे। मांगा गया, मांगा नहीं। बेटे जवाब देखो, दोनों सही जवाब दिए। एक तो इसमें कुछ मांगा नहीं है, कुछ मांगा इसमें कि हे अनंत, मैं तुमको इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ ताकि तुम मेरा कल केस जितवा देना। हे सिद्धि, मैं तुमको इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ कि मेरे पे रोग शोक नहीं आए। हे आचार्य, मैं इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हो रहे। हे उपाध्याय, तुम मेरे को जो है स्कूल में पास करा देना। हे साधु, क्या मेरी बीमारी खूब हो रही है, बीमारी ठीक हो जाए। ऐसा कुछ किया इसमें? कुछ शर्त रखी है, कोई डिमांड रखी है कि मैं तुम्हारे 11 का छतर चढ़ाऊंगा और मेरा तुम 1 लाख का काम कर देना? कोई डिमांड नहीं है इसमें, बिल्कुल डिमांडलेस मंत्र है, इसलिए सबसे महान है। जितने भी मंत्र हैं उन सब में कोई ना कोई डिमांड है। तुम ये करो, वो करो, वो करो। भगवान को भी कह दिया कि करो थोड़ा। किसी फोकट में हम बनिए लोग, हम जो है बिना पैसे के तो बिना मतलब के तो कुछ काम करते ही नहीं है। क्या हम आपको भी नमस्कार करें तो हम तो पहले सोचे कि भाई आपसे फायदा क्या मिलेगा, ये तो देखें। तो देखो, जितने भी मंत्र हैं दुनिया के, उन सब में कुछ ना कुछ डिमांड की गई, और कुछ नहीं तो अपने लिए नहीं तो दूसरों की शांति के लिए। सर्व शांति कुरु स्वाहा, करो सब शांति करो सबके लिए। भगवान बेटे क्या करो, शांति करो सबके लिए। तो कुछ ना कुछ मांगा तो है ना, लेकिन यहाँ क्या मांगा था? ये कहा अलग कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई मांग नहीं। मांगने से बड़ा पाप कुछ नहीं है, सबसे खोटी चीज है मांगना। वो आदमी मरे हुए के समान है जो मांगता है। ऐसा एक मुसलमान कवि ने कहा, रही मतलब ये नर मर गए जे नर मांगत जाए। कई लोग कहते इसलिए हम मांगने वालों को देते ही नहीं पैसा, क्योंकि सब मरे हुए हैं। तो मैंने कहा इसके अगले की पंक्ति भी सुन लो। अगली पंक्ति में क्या है? उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाई। उनसे पहले वो मरे हुए कौन? जिनके मुंह से मांगने कभी नहीं निकलती। मैंने वो तो मरे हुए है ही, बात नहीं है, लेकिन उनसे बड़े वाले मरे हुए। इसलिए बात तो ये है कि भैया मांगना बुरी चीज है, मांगने को अच्छा नहीं माना गया है, इसलिए हमने इस मंत्र में भी कुछ नहीं मांगा है। इसलिए ये बहुत महान मंत्र है। दूसरा कारण क्या बताया? इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार, क्योंकि व्यक्तियों का बहुत चक्कर पड़ता है। व्यक्ति में तो आप किसी व्यक्ति का नाम लोगे, एक व्यक्ति का नाम लोगे, उससे राह होगा तो अन्य व्यक्तियों से जो है फालतू में दुश्मनी हो जाएगी। समझ लो, अभी अपने को कोई पत्रिका बनवानी हो, पत्रिका बनवानी हो तो अब उसमें अपने को नाम देने हो तो बहुत टेंशन हो जाता नाम देने का, किसका पहले दे, किसका बाद। किसी का पहले दे दो, समझ लो कोई कार्यक्रम कर रहा हो ना आप, तो अब उसमें इधर इसका लिखो, इधर इसका लिखो, इधर इसका लिखो, इधर इसका लिखो, ऊपर लिखो, नीचे लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, कितने टेंशन। वैसे बेचारा उसको एक आध नाम छूट जाए तो जिसका छूट गया वो खबर ले लेता है कि मेरा नाम कैसे छूट गया। इसलिए नाम में झगड़े। इसलिए हमने यहाँ पे किसी नाम को याद नहीं किया, ना आदिनाथ को, न पार्श्वनाथ को, न शांतिनाथ को, न महावीर। किसी का नाम याद नहीं किया है। कोई का नाम अनंत, किसी का नाम है सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सरसाधु, किसी व्यक्ति का नाम है कि व्यक्ति के नाम नहीं, क्योंकि व्यक्तियों के नामों में झंझट है। मैंने पिछली बार बताया था ना, 24 तीर्थंकरों में हमको कुछ नाम तो बहुत पसंद है, जैसे शांतिनाथ,
क्या शांतिनाथ भगवान की बोली लेना हो तो उसके लिए बहुत उत्साह आता है, पार्श्वनाथ के लिए तो और ज्यादा, महावीर भगवान बहुत बढ़िया लगते होंगे। बाकी विमलनाथ नाथ ऐसा लगता है भगवान भगवान है। क्या पुष्पधन कौन है पुष्पधन? क्या मैंने कहा वो पुष्पधन भैया बहुत सफेद रंग है उनका, अच्छा सफेद रंग है तो ठीक है, घोड़े भगवान क्या तो ये बहुत चक्कर वाला काम है ये सब किसमें नाम के अंदर। बाकी जो है अपने इसीलिए नाम को पूज्य नहीं माना गया, किसी व्यक्ति विशेष को पूज्य नहीं माना गया है। हम जो पूजा करते हैं वो गुणों से करते हैं। पंच परमेश्वरी की जो पूजा है वो उनमें विद्यमान गुणों के आधार पर है। मतलब हम तो कहते हैं कि हम इसकी पूजा करेंगे जो अनंत होगा, और अनंत की हम एक डेफिनेशन बांध देंगे, क्राइटेरिया बांध देंगे, उसका पैमाना रख देंगे कि जिसमें ये चीज होगी वो अनंत है और जिसमें नहीं होगा वो अनंत नहीं है। तो आप हम में से कोई भी हो, यदि उसमें वो विशेषता होगी तो पूज्य होगा, यदि उसमें वो विशेषता नहीं होगी पूज्य नहीं होगी। माने हमारी पूज्यता का आधार व्यक्ति नहीं है, हमारी पूज्यता का आधार क्या है? गुण। हम गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्ति की पूजा नहीं करते। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सरल साधु ये गुणों के ऊपर आधारित पद है। ये व्यक्ति आविशेष के कोई नाम नहीं है, ये सब गुणों के ऊपर आधारित है। मतलब ये आचार्य कौन होगा? इसमें 36 गुण होंगे। उपाध्याय कौन होगा? 25 गुण। साधु कौन होंगे? सरल साधु 28 गुण। तो गुण है, यदि 28 आपने हैं तो हमारे लिए आप उस पोस्ट पे आ गए। हमने पोस्ट को नमस्कार किया है। और पोस्ट भी कैसे है? पोस्ट माने लौकिक पोस्ट नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वाली। ये जो पोस्ट है ये गुणों के ऊपर आधारित है। भाई जिसमें ये गुण होंगे हम उसकी पूजा करेंगे, बस बात खत्म। ठीक है। तो इसलिए अपन किसी जैन दर्शन गुणों की पूजा करता है, व्यक्तियों की नहीं करता। नाम आप कुछ भी रखो, चाहे आप उसका कोई भी नाम दो, लेकिन हम तो ये पूछेंगे कि भाई उसमें वो गुण है कि नहीं है। यदि उसमें अनंत जैसे गुण है तो हमारे लिए पूज्य, सिद्ध जैसे गुण है पूज्य, आचार्य उपाध्याय सरसाधु जैसे गुण है। हम रखे किसी का नाम उपाध्याय, नाम रखते अनंत और अनंत जैसे गुण नहीं है तो पूज्य नहीं। या महावीर नाम रखते, बच्चे का नाम महावीर रख देते हैं लोग, महावीर, तो वो नाम जपने से कोई उससे पुण्य नहीं हो जाएगा। क्योंकि यदि महावीर नाम जपने से पुण्य होता तो सब लोग अपने बच्चे का नाम महावीर रखते। तो फिर नाम जपने में कभी विनय भी होती है, अभी विनय भी हो जाती है। ये महावीर आजकल बिगड़ गया, अब वो महावीर बिगड़ गया है तो क्या करें? तो बोलते ही नहीं ऐसा करो, क्या इसको एक इस पारस को एक। तो अब वो ऐसा है, इसलिए नाम से कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि वो उसमें वो गुण है ही नहीं। इसलिए नाम हमने रख भी दिया महावीर, और महावीर के बारे में कुछ भी बोला तो उससे पाप नहीं हो जाएगा। क्या वो गुण होने चाहिए। अब वो कौन से गुण है? सबसे पहले अपन अनंत की बात करते हैं। तो आज अनंत में ऐसे कौन से गुण है जिससे उनकी पूजा करें? क्या तो विशेषता होनी चाहिए ना। तो अनंत में से कौन सी विशेषता है जिसके कारण से कि अनंत की पूजा की जाती है? बता है कोई विशेषता? तो इसका उत्तर मेरी भावना में दिया कि उनमें कौन सी विशेषता। तो उन्होंने उसमें कही कि 3 विशेषताएं हैं। कौन सी 3 विशेषताएं? उन 3 विशेषताओं के कारण से वे पूज्य है। और यदि वो 3 विशेषताएं जिस किसी में होगी हम उसकी क्या करेंगे? पूजा करेंगे। यदि वो आप में होगी तो हम आपकी करेंगे, उनमें होगी तो जिसकी होगी वो करेंगे। 3 विशेषता कौन से देखो अपन मेरी भावना के हिसाब से पढ़ते। मेरी भावना किसको याद है? बताओ भैया, बोलो शुरू से खड़े हो। चलो बैठे। बस आगे 3 विशेषता आ गई। जिसने राग द्वेष काम आदि खुद करे हो कि जीते हो, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, एक विशेषता। दूसरी, सब जग जान लिया, दूसरी विशेषता। तीसरी, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ माने बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई अपने मतलब के निष्प्रभ होकर क्या दिया? उपदेश दिया। बस ये हो गई 3 विशेषता। ये विशेषता होगी तो उसकी पूजा करेंगे, ये नहीं होगी तुम नाम अनंत रख दो, चाहे महावीर रख दो, चाहे कुछ भी रख दो, लेकिन हम ये पूछेंगे ये विशेषताएं इनके राग द्वेष कामादिक मिट गए? इनके जिनके राग द्वेष कामादिक उसमें है
जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जिसने मोह राग द्वेष कामादिक भाव को क्या कर लिया, जीत लिया, जिसके ये विकारी भाव नहीं पाए जाते, वो है, उसको हम क्या कहते हैं, एक शब्द में कहे तो वो क्या है, वीतरागी। क्या है वो, वीतरागी। अब वीतरागी की पूजा करें सारे, वीतरागता ऐसा कौन सा महान गुण है, मतलब हमने पूज्यता का कौन सा क्राइटेरिया रखा, पूज्यता का आधार रखा कि उसको वीतरागी होना चाहिए। तो वो वीतरागी क्यों होना चाहिए? यदि रागी द्वेषी भी हो तो वो नहीं चल सकता भाई। कोई भगवान ऐसा भी तो हो सकता है जो रागी द्वेषी हो। अब सब तरह के होते हैं भगवान भी, क्या कोई रागी द्वेषी भी हो सकता है, कोई वीतरागी भी हो सकता है। वो भगवान को वीतरागी होना क्यों जरूरी है, ये क्वालिटी उसमें होना क्यों जरूरी है? क्या क्या नाम है? भरत चक्रवर्ती, ये बताओ कि वो भगवान को वीतरागी होना क्यों जरूरी है? नहीं हो भगवान वीतरागी तो चल सकता, उसको वीतरागी मतलब उसके लिए भगवान को वीतरागी होना क्यों आवश्यक है? वीतरागी हुए बिना भगवान नहीं कहला सकता, बिना वीतरागता के हम उसको भगवान नहीं मानेंगे, बिना वीतरागता के पूज्य नहीं कहलाएगा। ऐसा क्यों? बताओ हाथ बताओ, हाँ चलो बताओ, टोनी बताओ। अरे एक मिनट टोनी बताओ। तो उससे क्या है, क्या दिक्कत? करे राग द्वेष करने से क्या दिक्कत? किसके परिणाम? अपने कि उनके? देखो ऐसा आधा बता दिया उन्होंने, लेकिन थोड़ा बहुत ही दिया, सही साथ नहीं दिया। देखो ऐसा है, समझ लो अभी यहाँ पर बैठे हमेशा और मेरे को भी गुस्सा आ जाए, मेरे हाथ में जो कुछ हो वो मैं उठा के एक को मारने लगते, तो क्या होगा? आप लोग भी वही करोगे जब मैं करूँगा, या कदाचित थोड़ी बहुत शांति से सहन भी कर लेंगे तो कोई बात अभी हो जाए तो क्लास में देखते हैं। तो गुस्सा लोग में अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता आता है, एक अलग बात है, लेकिन इसको अच्छा कोई नहीं मानता। घमंड खूब घमंडी हो, एक बात भले ही गलत का गलत भी हो लेकिन उसको भी सही नहीं मानी, मतलब अपनी गलती को भी गलती नहीं माने, हर जो मैं बोलता हूँ वो सब, जो मैं करता हूँ सब क्या ऐसा माने, तो उसके घर वाले भी उसको पसंद नहीं करते कि ये आदमी जो है ये ऐसा है, जैसे कोई रस्सी जल जाती है बट नहीं गए, बोले ऐसी इसकी प्रवृत्ति है। खूब गलती होने पर भी सामने के सामने गलती दिखाओ तो गलती, और छली कपटी बहुत हो, अपने से क्या बोले, किसी और से क्या बोले, करे कुछ और ही, मन में कुछ और ही चलता हो, बोले मैं अभी लोगों के पास फोन रहते हैं, कहीं रहते हैं, कहीं बैठे हो, कहीं मंदिर बैठा आराम से दोस्त गप्पे लगा रहा है, मंदिर बैठा लोग होते ना ऐसे, तो सब घर वाले समझ जाते हैं अच्छा मंदिर बैठे रहते, और पीछे आवाज किसकी आई, दोस्तों यार। तो लोग छली कपटी को घर वाले भी पसंद नहीं करते, लालची खूब, भयंकर लालची, अपनी माँ के लिए भी कोई चीज खरीदना हो तो उसमें से भी पैसे निकाल तो माँ भी उसको, सगी माँ भी हो तो भी उसको पसंद नहीं करती। दुनिया में चीजें खोटी मानी जाती है, क्या राग, क्रोध, मान, माया, लोभ मानी जाती है, और भी कषाय, स्त्री वेद का उदय, काम भाव, ये सब बुरे माने जाते हैं। और समझ लो हमारे भगवान में भी यही हो, तो हम कहेंगे कि यार अपने में अंतर क्या है, मेरे को भी गुस्सा आ जाता है, तो भगवान को बात भी गुस्सा आ जाता है। छल कपट अपन भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, घमंड अपने को भी है और इनको भी है, लालची अपन भी है और ये भी लालची, क्या तो हम कहेंगे कि इन और हमें अंतर क्या है, इससे ये हमारे लिए पूज्य हो गए और हम क्या हो गए, हीन हो गए। भाई कोई डिफरेंस होना चाहिए ना, क्या यदि कोई अंतर नहीं होगा तो हम अपने से बड़ा उसको नहीं मानेंगे। अब जो बीमारी अपने में है वो बीमारी उसमें नहीं होनी चाहिए, जो दोष हमें है वो दोष उसमें नहीं होना चाहिए। अब क्रोध मान क्या है, द्वेष के रूप में। क्रोध माने किसी को बुरा जानकर उसको दूर करना चाहना, लोभ माने किसी को भला जानकर उसकी प्राप्ति की इच्छा करना। तो लोभ राग का रूप है और क्रोध किसका रूप है, द्वेष का रूप। ऐसे ही मान भी द्वेष का रूप है, माया राग का रूप है। माने चारों कषायों को यदि हम दो शब्दों में बोले तो हम दो शब्दों में बोल सकते हैं। कौन से शब्दों में, राग और द्वेष। क्रोध मान द्वेष है, माया लोभ राग। तो ये क्रोध मान माया लोभ को कोई पसंद नहीं करता, मतलब राग द्वेष को दुनिया पसंद नहीं करती।
क्या आप देख लेना, कोई बिल्कुल निकट का भी हो वो भी उस बात को पसंद नहीं करता कि आदमी बार बार में गुस्सा करता। ऐसे पाप है जैसे हिंसा है, झूठ है, चोरी खुशी परिग्रह, ये सब राग द्वेष की प्रतीक। हिंसा बने द्वेष, चोरी करना, धन के किसी धन पड़वाए धन की चोरी करना, परिस्थिति में राग करना, खुशी बहुत अधिक धन की लालसा रखना, परिग्रह, झूठ बोलना, बात में बने छल कपट करना, तो ये भी कोई अच्छी चीज नहीं। हिंसा करने वाले को अच्छा मानते नहीं मानते। तो हम फिर हिंसा की पूजा कैसे करें? क्या? क्योंकि जो हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह कर रहा है तो स्पष्ट रूप से रागी द्वेषी है, क्योंकि राग द्वेष के बिना 5 पाप नहीं होते। तो ये जो 5 पाप, मतलब राग द्वेष के बिना 5 पाप नहीं होते, और ये जो 5 पाप कर रहा है इसका मतलब क्या है? रागी द्वेषी है। और रागी द्वेषी है, राग द्वेष माने कषाई है, इसलिए हम उसको पूज्य नहीं मानते। माने उसमें न केवल राग द्वेष का भाव होना चाहिए भगवान में, अपितु राग द्वेष के साथ में 5 पाप भी नहीं होना चाहिए। तो वो एक बात पक्की है कि जिसमें राग द्वेष नहीं होगा तो 5 पाप अपने आप नहीं करेगा, क्योंकि यदि लोभ नहीं होगा तो चोरी करोगे, मायाचार नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, मान नहीं होगा, झूठ बोलेगा नहीं बोलेगा, हिंसा करेगा नहीं करेगा, परिस्थिति सेवन करेगा नहीं करेगा, परिग्रह जोड़ेगा, अत्यधिक परिग्रह जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा। माने 5 पाप भी काहे की वजह से किए जाते हैं? राग द्वेष के कारण करते हैं। तो राग द्वेष सब पापों की जड़। इसलिए हमने कहा कि भैया ये राग द्वेष जो है मूल से जिसके नष्ट हुए होंगे, हमारे लिए तो स्तुति योग्य वही होगा, क्योंकि लोक में भी रागी द्वेषी की चिंता होती है और जिसके राग द्वेष चले जाते हैं उसकी प्रशंसा होती है। तो फिर जिसके पूरी तरह से राग द्वेष चले गए हैं उसकी सर्वोत्तम प्रशंसा क्यों नहीं होगी? पूज्य क्यों नहीं होगा? वो अवश्य वो उनके चलते, इसलिए पूज्य बनते हैं। अब हमारे लिए कोई भी हो, हमने माना है कि भगवान महावीर स्वामी ऐसे जीव हुए जिनके राग द्वेष नष्ट हो। लेकिन मैं कहता हूँ भगवान महावीर ही नहीं, चाहे वो आदिनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे शांतिनाथ, कोई तीर्थंकर हो, जो क्वालिटी है उस सब में कॉमन रूप से होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटी? राग द्वेष से रहित पना, वीतराग। यदि वीतरागता उनमें है तो वो हमारे लिए पूज्य है, वीतरागता नहीं है तो पूज्य नहीं। हाँ बोलो चलो। जिसको राग नहीं होगा तो द्वेष कैसे होगा? क्यों? हाँ बैठो, आंसर सही दिया। भाई द्वेष जो होता है वो राग के कारण होता है। किसी से भी किसी लड़ाई झगड़ा होती है तो वो अपने कोई ना कोई राग की वजह से होता है। यदि उसने अपना पैसा छीन लिया हो, जमीन छीन ली हो, तो ही तो अपन उससे द्वेष करेंगे, फालतू में तो द्वेष करेंगे। तो द्वेष का कारण भी राग है। एक उत्तर तो ये, दूसरा एक उत्तर है इसका, सही उत्तर ये तो उन्होंने दिया, ठीक है। सही उत्तर ये है कि ये हो सकता है कि किसी के द्वेष चला जाए और राग न जाए, लेकिन यदि राग खत्म हो गया है तो द्वेष तो उसके निश्चित रूप से चला ही जाएगा। सबसे आखिरी में जाता है राग, तो सबसे पहले जाता है द्वेष, द्वेष के पहले जाता है मोह की बात में करेंगे। तो मोह, राग, मोह, द्वेष, राग, इस क्रम से अभाव होता है। तो मोह चला गया फिर भी द्वेष राग भी है। तो अपन ने वित्त मोही भी कह दिया, लेकिन वित्त मोही कहने से भी काम नहीं चलेगा। हो सकता है उसके राग और द्वेष फिर विद्वेषी का द्वेष चला गया तो भी हो सकता है उसके अभी राग विद्यमान, लेकिन वीतरागी कहा तो वीतरागी कहने में ये तो आ ही गया कि उसके द्वेष भी चला गया है और मोह भी चला गया, क्योंकि वो सबसे लास्ट में जाता है। क्या जो लास्ट में जाता है? राग। सबसे अंत में राग का भाव होता है और सबसे पहले मोह का भाव होता है और बीच में द्वेष का भाव। इसलिए हमने एक शब्द बोलने में हमको गारंटी है, वीतरागी कहने में इस बात की गारंटी है कि उसके द्वेष और मोह तो चला ही जाए, क्योंकि वो उसका राग का भाव होने का मतलब ही है कि उसके पहले द्वेष और मोह तो चले ही। समझाने की बात। देखो सबसे पहले कौन सी कषाय का भाव होता है? क्रोध का, फिर मान, फिर माया, फिर अंत में लोभ। इसलिए पहले द्वेष जाता है और उसके पहले क्या जाता है? मोह। अपन करेंगे तो मोह, राग, मोह, द्वेष, राग कम सा भाव होने से हम बोलते हैं वीतरागी। वीतरागी में सब समझ वीतरागी मतलब इनके मोह भी नहीं है, राग भी नहीं है, द्वेष, और क्या क्या नहीं है? ये 3 चीजें ही नहीं, और भी कुछ चीज नहीं।
5 पाप भी नहीं है, 4 कषाय सब इसलिए आ गए, घोड़ा कृष्ण सब आ गए। और भी जैसे देखा जाए तो बाहर की भी अनेक चीजें उनके नहीं है, मैंने उनको भूख नहीं लगती। किनको? जिनके मोह राग द्वेष चले जाते हैं। ऐसे हरस भगवान के भूख नहीं होती, प्यास नहीं होती, क्या जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, ये सब दोष नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता। किनके? अनंत के। मैंने अनंत के मोह राग द्वेष तो चले गए, लेकिन भाई की जो देह की अवस्था है उसमें भूख प्यास नींद जन्म बुढ़ापा मृत्यु ये सब दोष उनके नहीं होते। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके 18 दोष का अभाव हो चुका। कितने दोषों का? 18 में 3 तो मैं बता सकता हूँ उनसे, मोह राग द्वेष, ये अंतरंग दोष है। बाकी जो बाहर के बाकी जो दोष है वो उसी के से बाहर के, जैसे बुढ़ापा आना, तो बुढ़ापा तो शरीर का आया ना, बुढ़ापा किस में आया? शरीर में। तो किसका दोष है? शरीर का। तो मोह राग द्वेष किसका दोष है? आत्मा। तो आत्मा के असली दोष तो 3 ही दूर हुए, मोह राग द्वेष। बाकी सब जो दोष है वो सब देह संबंधित है। तब उनको भूख भी लगती, प्यास भी लगती, नींद नहीं आती भगवान, भूख प्यास भी आती, बुढ़ापा नहीं आता, जन्म नहीं होता, है ना, पसीना नहीं आता, आश्चर्य होता दुनिया देखो, आश्चर्य। और रोग नहीं होते, कोई बीमारी नहीं होती, शोक नहीं होता किसी बात का, जन्म जरा त्रिखा छुदा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष अभिमरण जुट, ये 18 दोष नाई हो पर्यंत के सोच मिलाए। ये सब दोष भगवान कई लोग चढ़ाने जैसे शादी होती है, क्या तो शादी होती है उनको भी निमंत्रण मिलता है, श्रीमान पार्षद, इनके श्रीमान कब से लिखा हुआ उसको श्रीमान पार्षद। और फिर ज़्यादा होता है तो एक थाली तो मैंने कहा देखो ये थाली ये खाइए भी नहीं, ये तो भूख से रहित है, भगवान को भूख भी लगती क्या भगवान जो है वो मतलब भूख प्यास से रहित है, ऐसे उनको प्यास भी लगती, प्यास लगना कोई अच्छी चीज, भूख लगना अच्छी चीज। यदि भूख लगती नहीं होती अपने को तो अपने को रोज अपने घर की रोजी रोटी की दुकान क्यों खोलनी पड़ती? आदमी अपनी दुकान खोलते हैं, महिलाओं की दुकान खुल जाती है घर पे, तो वो क्यों खोलनी पड़ती? इसलिए खोलनी पड़ती है अपने को भूख लगती है। यदि भूख नहीं हो तो बहुत सारी बीमारियों से नहीं बच जाए। भूख तो रोग है, भूख कोई अच्छी चीज नहीं है, इतना खतरनाक रोग है कि जब भूख से आदमी त्रस्त हो जाता है तो भूख से त्रस्त होके आदमी अपने बच्चों को खा जाता है। आदमी नहीं मतलब जानवर लोग होते हैं, कौन एक जानवर है कैसे जो भूख लगने पर अपने बच्चों को खा जाता है? सांप है, सांप जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो जन्म देते ही वो सरपणी को इतनी भूख लगती है तो कुंडली मार के बैठ जाती है और हजारों बच्चों को जन्म देती है और सबको एक को निकाल के उसको खा ले। बेचारे बच्चे एकदम भागते हैं भय के मारे, कहाँ जाए बच्चे, कहाँ जाए? और वो तो ऐसी कुंडली मार के बैठती कि एक को बाहर नहीं जाने, एक भी बाहर निकल के जाए, और जरा कोई बाहर निकलता उधर फटाक से मुंह फाड़ती और खाया। अब जब माँ ही खाने वाली हो जाए तो सोचो इसी दशा क्या कहते सुवर्णी होती ना, सुवर्णी को भी जब भूख लगती है तो अपने बच्चों को खा जाती है। कुत्ती को भूख लगती है तो अपने बच्चों को खा जाती है। मतलब कितनी भयंकर रोग है जहाँ माँ अपने बेटों को खा जाए, इससे बड़ा रोग और क्या हो? भूख तो रोग, भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को भूख लग जाए कहेंगे इनका अपने अंतर क्या है, इनको ही भोग चढ़ गया, अपने को ही भोग चढ़ गया क्या? जैसे अपन भोगों से प्रसन्न होते हैं, एक भोग, दो भोग, चार भोग, अपन तो एक दो ही भोग खाएंगे, कितने भोग खाएंगे? आप कितनी मिठाई चाहिए? क्यों भरत कितनी मिठाई खाओगे? दाल बाटी चूरमा कहते हैं, लड्डू एक आध मिठाई। अभी दिवाली पे अरे ज्यादा खाता आदमी तो उसको पेट ही खराब हो जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है, उसको कोई कहता नहीं। तो अपन तो एक दो भोग से त्रस्त हो गए, और जिसके 56 लगते हो तो अपन के कहेंगे भगवान, इससे भगवान अच्छा हो तो नहीं, भगवान बन जाऊंगा, चलो एक पेड़ा गुलाब जामुन कलाकंद 56 भोग लग रहे हो भगवान के, भगवान तो ऐसा भगवान किसको पसंद नहीं होगा? और फिर दूसरी बात 56 भोग के कहाँ लगा रहे हैं लोग, तो क्या कर रहे हैं? समझ लो चढ़ा एक नहीं लाके चढ़ाया,
और फिर खुद ने ले लिया प्रसाद। मतलब मैं कहता हूँ प्रसाद तो तब हो, समझ लो आपने कोई नारियल चढ़ाया, मतलब चढ़ाना मत मेरे को कोई, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन समझ लो नारियल यहाँ रखे और वो खुद ही मेरे ही सामने ले जाए, तो बोले पंडित जी का प्रसाद, तो वो कोई प्रसाद हुआ, प्रसाद तो मैं देव तो हुआ ना, आप मेरे ही सामने से कोई चीज भेंट दो, गिफ्ट दो, और मेरे ही बिना पूछे आप मेरे से ले जाओ, और मेरे से क्यों मेरे ही सामने देखिए भैया मेरी चीज कैसे ले जा सकते, तो प्रसाद तो तब कहा जाए जब हम उसको देवे, लेकिन वो न देते हैं और ये खुद ही खाना रहता है, इसको पेड़े वेड़े खाने रहते हैं अच्छे बढ़िया पेड़े लड्डू, तो उसको प्रसाद के नाम पे चढ़ाता है, खा जाता है, तो धर्म का धर्म, इससे बढ़िया धर्म और क्या होगा। तो अपने नहीं ये सब चीजें देखो आप, अपने यहाँ खाने पीने में धर्म नहीं माना गया है, भूख तो रोग माना गया है, चढ़ाते क्षुधा रोग नाश जिस क्षुधा को रोग मान रहे हैं उसके नाश की बात करते हैं। अब ये तो नहीं कि भैया भूख अच्छी चीज है, बड़ा इसको खाओ पियो, ये चीज नहीं है। वो अंतर है जैन दर्शन में और अन्य में। जैन दर्शन में त्याग संयम की बात है, या भोग की कोई बात नहीं, या तो भोग छुड़वा लेते हैं। 10 दिनों में कोई आएगा, पहले दिन पंचमी के दिन उपास करो, तुम आती हो तो उपास करो, क्या 14 तो सबको उपास करना पड़ेगा। माने भोगों के त्याग की बात, क्योंकि आनंद भोगों के त्याग में है, भोगों में आनंद नहीं। यदि भोगों में आनंद होता तो भगवान भोग को छोड़, मूल सिद्धांत तो राग द्वेष करती, तो इसलिए जो है भगवान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। भगवान को प्यास क्या लोग कहते हैं अरे वो भगवान वो फलानी जगह तो दूध पीने लग गए भगवान, भगवान दूध पीने लगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, तो भगवान ही नहीं रहेंगे। मैंने कहा भगवान का ये विशेषण है कि उनको प्यास नहीं लगती, ये दोष है। तो प्यास लगना तो दोष है, क्या प्यास लगती तो अच्छी चीज है क्या? अरे जब आदमी को प्यास लगती तो कहीं का भी कैसा भी पानी पीने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए प्यास कोई अच्छी चीज नहीं है, ये भगवान का अतिशय नहीं है, ये तो दोष है। कौन सा भगवान दूध पीने लग गए या पानी पीने लग गए, ये अच्छी चीज नहीं। ऐसे नींद, भगवान को नींद नहीं आती। हम गए समय में समझ लो भगवान के दर्शन करने, देखा भगवान तो खुद ही सो रहे हैं, तो उनका अपमान मतलब एक तो एक विनय तो ही नहीं है, वो तो उसमें उनकी हीनता वासी होती है। इसलिए भगवान कभी सोते नहीं, नींद नहीं आती। जिनको नींद आए वो जागे, क्या जो सोते हो जागने की जरूरत उसको है, हमारे भगवान सोते ही नहीं। क्यों? क्योंकि नींद तो एक दोष है, और वो दोष आरंभ में नहीं होता। अभी लोग मनाएंगे देव उठने की आलस, जिनके देव सोते हैं उनके उठे, हमारे देव सोए तो उठे, वो सोए नहीं है। अपन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? भक्तामर जी में आता है कि आप कितने दिन रात होते हैं, लेकिन आप कभी सदा काल आप कैसे हो? जागृत, आप सोते। तो ये भूख प्यास नींद ऐसी बुढ़ापा भी दोष है। बुढ़ापा तो बहुत बड़ा दोष है। बुढ़ापे से बचने के लिए लोग क्या नहीं करते। मैंने एक आदमी से कहा कि देखो भैया तुम्हारा चेहरा कैसे काला से बना, अरे आपने काला कह दिया एकदम। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगली बार सफेद हो गया। अगले दिन मिले, अरे तुम्हारे बाल कितने सफेद हो रहे, तो फिर गुस्सा हो गया। मैंने कहा देखो तुम्हें सफेद भी पसंद नहीं है, काला ही पसंद नहीं है, बाल चाहिए काले और मुंह चाहिए सफेद। मैंने कहा देखो काला और सफेद ये सब शरीर की चीजें हैं, तुम न काले हो और न सफेद। क्या ये बुढ़ापा पसंद नहीं आता, लेकिन चीज तो असली है ना भाई, होंगे बाल सफेद होंगे तो होंगे ही। अब तुम उसको कितने छिपा लो, रोज काले करके आओ, लेकिन सबको पता है कि काले कर क्या है, सफेद। तो बुढ़ापा लोग जो है बुढ़ापे से बचने के लिए पूरी कोशिश करते कि नहीं करते। तो बुढ़ापा भी कोई अच्छी चीज क्या? जैसे थेगले देखे ना, कभी थेगले कपड़े वाले क्या होता है, एक टाट इधर से लिया है, एक टाट इधर से लिया है, एक टाट इधर से लिया है, जैसे 8-10 टाट लेके उसको अच्छी मोटी रस्सी से, मोटी सूतली होती है ना, उस सूतली से कैसे भी करके बेचारा कैसे भी धागे वागे भाग के कपड़ा बना के और भिखारी पहन के घूमता है। अब लोगों ने उससे कहते हैं अरे इसका कपड़ा उससे नए अच्छे कपड़े पहना, उसका ढंग का कैसा पहन के घूमना है, तो उससे वो कपड़ा उतारवा है, तो कपड़ा उतारने को तैयार नहीं, उसको अच्छा बढ़िया मतलब अपन उससे अच्छा काम कर रहे हैं, उसका कपड़ा उतार रहे हैं, थेगला उतार रहे हैं, तो भी थेगला उतारने को तैयार नहीं। क्यों नहीं है वो? क्योंकि उसको डर लग गया है कि थेगला भी उतर जाएगा तो बिल्कुल उखाड़ा होगा, इसलिए वो थेगला भी देने को तैयार नहीं। ऐसे ही क्या होता है कि जिन लोगों ने जिंदगी भर जैसे तैसे भी काम किए,
तो उनको अंत समय में जो शरीर होता है ना, इंद्रियां ठेकले जैसी हो जाती है, दांत से खाते नहीं बनता तो नकली लगा लेते हैं, तो वो भी करके उनको घर वाले जो है दाल पीस के खाने का शौक है, दिखता नहीं तो इतना मोटा चश्मा, सुनाई भी नहीं देता है, तो कान के अंदर मशीन है, क्या पेट के अंदर किडनी नहीं लगी हुई है, किसी का लीवर बदल गया है, पाँव से चला नहीं जा रहा है, लाठी ले रखी हाथ में, उतना उन्हें ऐसे जैसे कोई वाइब्रेटर पे मशीन हिलती है, ऐसे मशीन हिलती चलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैंने जिसके अंदर वो गिर पड़े तो अपने पता चले सारे अस्थि पंजर अलग अलग हो गए, एक दांत कहीं जा रहा है, कान की मशीन कहीं और जा रही है, चश्मा कहीं और जा रहा है। ऐसी दर्दनाक अवस्था को कौन अच्छा मानेगा? तो ऐसे भगवान को भी यदि ऐसा बुढ़ापा आए तो हम कहेंगे कैसे भगवान? तो इसलिए भगवान को बुढ़ापा नहीं, जन्म जरा त्रिखा छुटा, मतलब जन्म नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता भगवान का। एक चीज होती छोड़ दिया, भगवान जन्मते नहीं है। तो भगवान महावीर स्वामी के जन्म जन्म नहीं मनाओगे आप, सब जुलूस निकालोगे, भगवान महावीर स्वामी का दिव्य संदेश जियो जीने दो, क्या हम करेंगे नहीं करेंगे? क्या भगवान महावीर स्वामी का अहिंसा परमो धर्म, भगवान महावीर स्वामी का दिव्य संदेश जियो, भगवान महावीर स्वामी की शिक्षा है, क्या शिक्षा है? अनछना पानी नहीं पीना चाहिए, तो इधर एक हाथ में अनछना पानी नहीं पीना चाहिए, दूसरे हाथ में अनछने पानी का पाउच, क्या सब करते ही नहीं अपन लोग। तो भगवान महावीर स्वामी की बात क्या, भगवान महावीर स्वामी का दिन जन्म हुआ था, मेरा तो प्रश्न है, महावीर जयंती अपन किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? महावीर जयंती किस उपलक्ष्य मनाते हैं? क्या नाम है इसका? आपके आगे क्या नाम है? हाँ बेटा बहुत बढ़िया। मैं तो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती है, महावीर जयंती हम क्यों मनाते हैं? उस दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? ये बताओ। ये प्रश्न, ये उस दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? कितने लोग कहते हैं हुआ है, हुआ था? हाथ खड़ा करना, भगवान महावीर स्वामी का जन्म महावीर जयंती के दिन हुआ था कि नहीं हुआ था? हाथ खड़ा कर लो, उसमें क्या साफ हुआ था कि नहीं हुआ? बदल गए सब। भगवान महावीर का नहीं हुआ तो किसका हुआ था? आदिनाथ का हुआ था। हाँ, बालक का हुआ था, भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान जन्मते नहीं है। जन्म किसका हुआ था? भगवान, बालक का। मैंने जो भगवान होते हैं उनका जन्म नहीं होता, और जो जन्मता है वो भगवान नहीं होता। जन्मते समय तो वो केवल क्या होता है? बालक। तो जन्म किसका हुआ था? बालक का, भगवान का। भगवान कब बने? बाद में पुरुषार्थ करके बने। जन्मते समय तो एक बालक ही थे। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना पिछली बार, क्या दिया था बता? नहीं दिया था? कभी आपने अखबार में पढ़ा कि हमारे घर में इंजीनियर साहब जन्मे, डॉक्टर जन्मा, कलेक्टर साहब का जन्म हुआ, हमारे घर प्रधानमंत्री का जन्म हो गया, लोग फटाफट ढूंढो कहाँ है प्रधानमंत्री का, ये तो बोले ये तो बच्चा है, अरे इसको प्रधानमंत्री बनाने की प्लानिंग है। तो बोले प्लानिंग से कुछ काम नहीं होता, अभी क्या ये बताओ, अभी तो बच्चे ही है ना, क्योंकि ऐसा यदि एडवर्टाइज रहेगी तो हर आदमी हर रोज अखबार नहीं मिलेगा अपने का। कलेक्टर साहब जन्मे हैं, प्रधानमंत्री जन्मे हैं, राष्ट्रपति जन्मे हैं, कोई क्या उससे काम नहीं चलता। अभी क्या है? अभी बालक, वो बात। तो ऐसे जन्म के समय वो क्या थे? बालक। भगवान नहीं। अरे इंजीनियर पैदा नहीं हो सकता जन्म से, डॉक्टर कोई जन्म से नहीं होता, कलेक्टर का जन्म से नहीं होता, प्रधानमंत्री जन्म से नहीं होता, तो भगवान जन्म से ही हो जाता। मतलब भगवान इतना गया बीता पद है कि वो तो जन्म जात, ये जन्म हुआ ना इनका, ये तो भगवान। अब वो भगवान चाहे कुछ भी करे, बस वो भगवान, नो क्वेश्चन कि नहीं ऐसा नहीं हो। वो बताओ वास्तव में उसके राग द्वेष गए हैं कि नहीं गए, हम तो पूछेंगे। यदि वो आप भले ही कहो कि ये हमारे भगवान है और हमारे भगवान ने जन्म लिया, फिर हम तो कहेंगे कि वो क्या है? बालक है। तो उस बालक के भी जब राग द्वेष बीत जाएंगे तब हम उसको क्या कहेंगे? भगवान। ये तो आप कुछ लग समझ में ना, क्योंकि पाप करने वाले को भगवान नहीं मान सकता। अपना एक क्राइटेरिया है कि उसमें पाप नहीं होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो हमें उसमें कोई अंतर नहीं है। देखो मैं एक आपको सीधी सच्ची बात बता रहा हूँ कि समझ लो मैं यदि यहाँ पे आऊँ मंदिर के अंदर या प्रवचन करते तो एक आध चक्कू लेके आओ और वो चक्कू चले और फिर मैं प्रवचन चालू कर
तो लोग का प्रवचन सुनने में ध्यान नहीं, चक्कू देखने, चक्कू देखने में, और एक नहीं दो इधर, दो चक्कू तो गाड़ और एक आध चक्कू हाथ में लेके, हाँ टोनी बता तो टोनी भागी जाएगा, कोई नहीं बैठेगा। और अभी चक्कू ये तो दो चक्कू हुए, एक चक्कू तीसरा हुआ, एक हाथ में तलवार, वो एक में भाला और एक में त्रिशूल, और फिर उसके साथ में समझ लो मैं नकली का भी शेर जो असली दिखता है उस पर बैठ के आ जाओ, तो क्या होगा, कोई प्रवचन में बैठेगा यार, सब प्रवचन में बैठने के लिए भाग ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा रुद्र रूप और क्या हो सकता है, तो हिंसा का रूप है ना, मैंने एक हथियार भी हिंसा का रूप है, फिर एक हथियार भी समझ लो बंदूक ही लेके आ जाओ और बंदूक क्यों रख के और किसी से पूछूं तो वो आदमी जवाब ही नहीं दे सकते। तो एक हथियार ही हिंसा का प्रतीक है, तो यहाँ एक ही हाथ में नहीं, दो हाथ में नहीं, फिर दो बना लिए, इधर एक इधर, और दो में और चार, फिर दो और, मैंने 10 हाथ, और 10 में क्या हथियार, और फिर एक में एक की मुंडी, किसी की बेचारे की जिंदा आदमी की मुंडी है, देखो जरा भी गड़बड़ हुई तुम्हारी की होने वाली है। और फिर शेर की सवारी, अब अपन कहेंगे कि यदि इसकी भी पूजा हो सकती है, तो फिर जो यहाँ पे चक्कू छुरे भाले लेके चलते हैं बेचारे लोग, उनने क्या गलती की है? जब चक्कू छुरे भाले वाले की पूजा होती है, हिंसक की पूजा हो रही है, तो चांडालों की, कसाईयों की, उनकी पूजा कर क्या? इंदौर में दो ना सबसे बड़ा दादा, उसकी यहाँ लगा बड़े दादा ओम जय बड़े दादा ओम जय बड़े दादा, कि नहीं साहब ये तो क्या है कि नहीं ये पाप है, हिंसा तो पाप है, और यदि कोई भी हिंसा करेगा तो पापी कहलाएगा। जी कैसे हो सकते? झूठ बोले कोई क्या चोरी करके आया, चोरी करके पूछे लोग क्यों तुमने चोरी करी? नहीं कि नहीं तुम्हारे मुंह में दिख तो रहा है, तुमने माथे चुराया था, क्यों कैसे चुराया तुमने, कैसे उसकी गारंटी क्या तुम्हारे मुंह पे दिख रहा है? कि नहीं माँ तो मेरे दोस्तों ने मेरे मुंह पे लगा दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा हाथ बांध दिया इन्होंने, मेरे मुंह पे लगा दिया। तो भाई एक पहले तो एक गलती करी, कौन सी? चोरी करने का, पहले तो एक पाप किया, माखन चुराया, फिर दूसरा झूठ बोला। तो अपन कहेंगे कि यदि झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला भी यदि पूज्य हो सकता है, तो संसार में सभी पूज्य है, क्योंकि फिर हर आदमी झूठ चोरी तो कर ही रहा है। और फिर इसके इतने ही झूठ चोरी भी चलो ठीक है, ठीक समझ लो मैं कहूँ अरे वो एक मिनट उनको आम दो, कौन आ रहा? कोई नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है। पंडित जी कैसी बातें करते, इनकी गर्लफ्रेंड, हाँ क्यों नहीं हो सकती है? यदि भगवान की हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? क्यों? कि वो एक पिक्चर का गाना है, उसके अंदर किसने बताया मेरे को, किसी में एक जगह प्रवचन कर रहा था वहीं कि कोई रेडी पिक्चर का गाना था, तो उसमें आया कि वो करे तो उनकी सब रासलीला है, और मैं करूँ तो मेरा कैरेक्टर ढीला है। कि कोई पाप है तो दुनिया करे तो दुनिया का कैरेक्टर ढीला। कोई लड़का कहे कि पिताजी मैंने एक लड़की पसंद कर ली, या मेरी एक लड़की से मिलता है, तो पिताजी उसको अच्छे डंडे से अच्छे से धो धुआ के उसको सही कर, तो वो करे तो गलती है। और वो यदि उसी को हम लीला के नाम पे, भगवान के नाम से कहें तो वो लीला, तो वो कह रहे हैं तो अन्याय है। न्याय तो सबके साथ एक सा होना चाहिए। यदि कोई चीज, यदि समझ लो बिना विवाह के किसी स्त्री से मित्रता रखना यदि पाप है, और वो कोई भी करे उसके लिए यदि वो पाप है, तो वो रूल तो सबके लिए अप्लाई होगा ना, तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है? तो यदि वो भी भगवान हो सकता है, तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल के लड़के लड़की तो सब भगवान ही है, उनने क्या कर। तो भैया ये इसने कहा कि नहीं वो उसमें ये पाप नहीं होना चाहिए, यदि वो पापी होगा तो कुछ नहीं हो सकता, उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए, परिस्थिति सेवन नहीं करने वाला होना चाहिए, और परिग्रह नहीं होना चाहिए। ये कोई रासलीला नहीं कही जा सकती, तो पाप मैंने विवाह के बिना तो किसी भी स्त्री से संबंध रखना ये पाप है। और ये पाप है तो कोई लीला वीला नहीं है, तो हर कोई कहेगा, अपना बच्चा ही कहेगा क्यों तुम क्या करके आए? कुछ नहीं, मेरी लीला है। पिताजी लीला मैं बताता हूँ मेरी भी क्या लीला, तो ये कह नहीं सकता। तो क्या है, गलत काम तो गलत है, तो गलत तो सबके ऊपर अप्लाई होगा। इसलिए हमने ये क्राइटेरिया बंदा किया, वो पाप नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें वो राग भाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अपन तो 18 दोष की बात करते हैं, जन्म नहीं होना चाहिए, बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, जन्म जरा, भूख नहीं, प्यास, जन्म जरा, त्रिकट, उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आनंद मानो उसको दुख नहीं होना चाहिए। भगवान भी दुखी, अपन भी दुखी, तो अंतर क्या?
क्या क्या और देखो कषाय जो है ना, ये कषाय ऐसा नहीं है कि ये कषाय केवल दूसरों के लिए बुरी है, ये कषाय हमारे स्वयं के लिए भी बुरी है। जब गुस्सा आता है तो बहुत मजा आता है कि बल्कि अपन खुद भी उसमें त्रस्त होते रहते हैं, अपन खुद भी परेशान हो जाते हैं। अपन दूसरा आदमी परेशान हो या ना हो, लेकिन जिस आदमी को गुस्सा आता है सबसे पहले वो परेशान हो। जैसे आपने कोई जलता हुआ लोहे का अंगारा हाथ में लेके किसी को मारने की कोशिश की, तो सामने वाला जले नहीं जले, लेकिन पहले अपना हाथ जल जाता। ऐसे गुस्से का ही हिसाब, जो जिस आत्मा में वो गुस्सा पैदा होता है उस आत्मा की शांति पहले भंग हो जाती है, दूसरे आत्मा की शांति भंग हो कि नहीं। इसलिए गुस्सा अपना नुकसान करने वाला होने से अपन ने कहा कि अपने आत्मा की शांति का घात करता है, इसलिए अपने लिए बुरा है। ऐसा जैसा गुस्से के लिए ऐसे मान माया लोभ के लिए भी लगा ले, चारों कषाय अपनी आत्मा की शांति का घात करता है, इसलिए दुखी करती है। तो ये दुखी करती है, और जिसमें यदि होंगी कषाय राग द्वेष होंगे तो वो जीव सुखी होगा कि दुखी तो वो खुद भी दुखी होगा, तो दूसरे को सुखी होने के निमित्त कैसे बन सकता है, कारण कैसे बन सकता है? क्या भिखारी किसी को पैसे देने में कारण बन सकता है? जैसे स्वयं दुखी भगवान, स्वयं रागी द्वेषी भगवान दूसरे को सुखी होने में, दूसरे को वितरागी होने में कारण नहीं बन सकता। इसलिए उसमें हालत में दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी तभी होगा जब रागी द्वेष होगा, राग द्वेष नहीं होगा तो दुखी नहीं होगा। आरत खेद नहीं होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। भगवान बीमारी तो रोग है, रोग शोक मद माने घमंड नहीं आए, मोह नहीं हो, भय नहीं हो, भय भी नहीं होना चाहिए भगवान को किसी बात से। भय किस बात? क्या समझ लो, मैं अभी दो, यदि मेरे साथ में दो बंदूकधारियों को लेके आऊं, दो बॉडीगार्ड, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, बंदूक तान के खड़ा है, तो ये जो है लोग इसके बारे में पूछेंगे ना कि यहाँ इससे डर। यदि बॉडीगार्ड आप लेके चल रहे हैं इसका मतलब क्या है? आपका किसी से लड़ाई झगड़ा है, आपका किसी ने कुछ छीन लिया है, बिना किसी के भय के कोई भी बंदूकधारी आदमी को अपने साथ लेके क्यों चले? बंदूकधारी आदमी का साथ में होना या बंदूक साथ में होना किस बात का प्रतीक है? भय का। तो भगवान के पास में होती है सब चीज, भगवान के हाथ में है कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनको किसी का भय नहीं है। भय जिसको बंदूक लेके चले। जैनियों के किसी मंदिर में चले जाना, बस 5 मिनट बाद बात खत्म करते हैं। जैनियों के किसी मंदिर में चले जाओ, काश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी आपको किसी मंदिर में हथियार भी मिलेगा। हथियार के नाम पे ज्यादा अपन ढूंढेंगे तो झाड़ू मिलेगी, और वो झाड़ू भी बिल्कुल कोमल होगी, उससे भी कोई मारने जाएगा तो झाड़ू टुकड़े हो जाएगा। पर जैनियों के मंदिर में कोई हथियार का काम नहीं। क्यों? क्योंकि अपन ये मानते हैं कि हथियार भय का, द्वेष का, कषाय का, क्रोध का, सबका प्रतीक है। इसलिए भगवान जिनेंद्र के अंदर ये कुछ भी चीजें नहीं है तो ये उनके हथियार भी नहीं हो सही नहीं दिखाई। तो भय नहीं है, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा नहीं, चिंता नहीं, पसीना नहीं, भगवान को पसीना नहीं आता, राग द्वेष, भगवान का मरण भी नहीं होता। मरण नहीं होता भगवान महावीर स्वामी मरण नहीं होता। अभी दिवाली क्या है, किस उपलक्ष्य मनाओगे? तो अपन उसको कहते हैं निर्वाण हुआ। जिस मरने के बाद में पुनः जन्म नहीं हो उस मरण का नाम है निर्वाण, उस मरण का नाम है। ठीक है, इसलिए भगवान में 18 दोष नहीं, और ये दोष दूसरों में है। इसलिए हम दूसरे को नहीं पूछते, हम वीतरागी को पूछते, क्योंकि दोषवान की भी यदि स्तुति प्रशंसा होगी तो फिर हम में भी हमारी भी स्तुति प्रशंसा हो सकती है। अब कई लोग कहते हैं कि आपने खुद कैसे कहा, जैसे अपन उनको कहते हैं ना कि अन्य मत के जितने भी है वो रागी द्वेषी है। अपन ने 2-3 उदाहरण दिए, लेकिन फिर भी एक भजन आता है, उसमें आता है कि जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। हमने जगत में बहुत देव ढूंढे भगवान, हमने देव की खूब हमने खोज करी, लेकिन हमको देव के नाम पे कोई रागी मिला तो कोई द्वेषी मिला। क्यों रागी द्वेषी मिला? आपने कैसे कह दिया कि वो रागी द्वेषी है? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, किसी के हाथ आयुध है, किसी के नार भाती है। कैसे जाना हमने वो रागी द्वेषी है? कि किसी के हाथ में क्या है? हथियार। हथियार का प्रतीक है द्वेष, और किसी को नार भाती है, माने किसी के पास हथियार नहीं है, वो है तो उसके पास में क्या है? नारी। लेकिन हे भगवान, आपके पास में ना हथियार ना आपके पास में नारी। आपकी पूज्यता इस बात से कि आपके पास में नारी नहीं।
नारी पास में होना तो राग का प्रतीक है। नारी को कौन पास में रखेगा? समझ लो अभी अपन प्रवचन के लिए आए तो पास में किसी पत्नी को भी आए, तो लोग कहेंगे इतना राग प्रवचन के अंदर भी पास में होना। अपने यहाँ तो मंदिर में पूजा होती ना, पूजा भी साथ साथ नहीं कराई जाती है। कई लोग करने लगते हैं आजकल जोड़े से पूजा, पूजा अकेले होती है, धर्म के सब काम अकेले होते हैं। अपन यहाँ बैठे ऐसे तो ही नहीं जोड़े से बैठने लग जाए कल से, चलो जोड़े से नहीं, यहाँ तो अपन गीत राग तक आए। तो हे भगवान आपके पास में कुछ नहीं। तो कोई कह रहे आदिनाथ भगवान को सूखे सूखे उनकी इधर एक तरफ नंदा बिठा दो, एक तरफ सुनंदा, बीच में किशन कर दिया जैसे बैठ जाएंगे, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। इसे भगवान की वीतरागता खत्म हो जाएगी। भगवान की पूज्यता किस बात से? कि उन्होंने नंदा और सुनंदा का त्याग किया, उन्होंने राग का त्याग किया, इससे वो पूज्य है। यदि राग से पूज्य होगा तो हर आदमी की पत्नियां हैं सब पूज्य कहलाएंगी, पत्नी होने से पूज्य नहीं होता। इसलिए भगवान हे देव हमने सब दुनिया खोज मारी, लेकिन हमको भगवान के नाम पे या तो कोई रागी मिला या द्वेषी मिला, या कोई हिंसक मिला, झूठा चोरी करने वाला, किसी से करने वाला। इसलिए हमारी भक्ति तो केवल किसमें है? हमारी पूज्य। हम तो इसलिए आपको पूज्य मानते हैं क्योंकि ऐसी वीतरागता आप में ही है और किसी में ऐसी वीतरागता नहीं। इसको अपन ने एक लाइन में लिखा, जिसने राग द्वेष कामा। अब अगली विशेषता अपन